सभी के लिए नमस्कार। बात करते हैं मई माह 2025 के कर्क राशि के जातकों का जीवन। सबसे पहले बात कर ले स्वास्थ्य की। सबसे बड़ी बात यह है कि कर्क राशि के जातकों के लिए 4th नंबर की यहाँ पर राशि है और ये जो कुंडली है चंद्र राशि आधारित कुंडली है। तो स्वास्थ्य में काफ़ी हद तक ठीक ठाक रहने की ज़्यादा संभावनाएं देखने को मिल रही है, लेकिन मंगल का जो है वो कर्क राशि में बैठ जाना यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी गर्मजोशी देखने को अवश्य मिलेगी। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनबैलेंस देखने को अवश्य मिलेगा। जैसे मैं बात कर लूँ थोड़ा सा स्वास्थ्य में बुखार आने की संभावनाएं जैसे देखने को मिलेगी। दूसरी बात, कफ होने की संभावनाएं भी ज़्यादा देखने को प्राप्त हो सकती हैं। बात कर लें शिक्षाप्रद जीवन, विद्यार्थियों का जीवन काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पंचम भाव के जो स्वामी हैं मंगल, जो कि यहाँ पर लग्न में बैठे हुए हैं, और गुरु जो है सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। अगर आप कहीं पर भी दाखिला लेना चाहते हैं या फिर एग्जाम है तो एग्जाम को अच्छा देने की संभावनाएं, अच्छे अंक प्राप्त करने की संभावनाएं बहुत अधिक दिखाई पड़ रही हैं। सबसे विशेष बात है कि गुरु का सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखना एक बहुत ही पॉजिटिव एरा क्रिएट होने लगता है। कहने का आशा ये है कि अगर आप इस महीने चाहते हैं कि हम किसी अपने गुरुजी को उपहार दें या फिर अपने शिक्षक को, टीचर को कहीं ना कहीं उनके बर्थडे पर या फिर किसी भी चीज़ पर उपहार दें, तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है। आप वहाँ पर अपने टीचरों को प्रसन्न अवश्य कर सकते हैं। अगली मैं बात कर लूँ प्रेमी जीवन कैसा रहने वाला है। तो प्रेमी जीवन काफ़ी हद तक ठीक रहने वाला है, लेकिन अनबैलेंस रहने की भी समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलेगी। दूसरी बात मैं आपके लिए एक और बता दूं कि यहाँ पर गुरु सप्तम दृष्टि से मंगल लग्न में बैठी उनकी राशि यहाँ पर है। तो मंगल एक गर्म ग्रह होते हैं जो कि प्रेमी जीवन के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव, अनबैलेंस पैदा कर देते हैं। थोड़ी सी सब्र रखें। कहीं पर थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो थोड़ा सा आप उस चीज़ को समझ जाएं कि हमारे लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं इस महीने में, उसका रीजन है मंगल। तो थोड़ा सा बैलेंस बना करके चलें। अगली मैं बात कर लूँ कैसा रहने वाला है वैवाहिक जीवन। तो 10वें नंबर की राशि और उसके स्वामी होते हैं शनि, जो कि भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, और इनकी एक राशि जो है वो अष्टम स्थान में बैठी हुई है। तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा आपको भी बैलेंस बना करके चलने की आवश्यकता है। सप्तम दृष्टि से मंगल जो है वो सप्तम स्थान को देख रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव थोड़े से देखने को मिल सकते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। बात में कर लूँ कैसा रहने वाला है आपका भाग्य। तो भाग्य भी ठीक ठाक रहने वाला है, ठीक है। करियर की बात कर लूँ तो करियर में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। अगर आपके कहीं काम रुके हुए हैं तो उनमें भी बनने की संभावनाएं अधिक देखने को प्राप्त हो रही हैं। व्यापार की बात कर लें तो व्यापार में भी इंक्रीजमेंट देखने को आपको स्वतः ही मिल जाएगा। अगर आपका कहीं पर व्यापार में कोई अड़चने, रुकावट आ रही हैं तो उनमें भी सुधार काफ़ी हद तक देखने को प्राप्त हो रहा होगा। दूसरी बात मैं बता दूं, सूर्य का उच्च राशि में बैठ जाना आपके रुके हुए काम को आगे बढ़ाएगा, और जो आप मन में विचार कर रहे हैं उनको आप स्टार्ट कर दीजिए। निश्चित रूप से आपके लिए उनमें सफलताएं मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति अपने नए व्यापार को प्रारंभ करना चाहता है तो मई महीने में एक अच्छे मुहूर्त देख करके आप अपने व्यापार को शुरुआत कर सकते हैं और गति उसको प्रदान कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति व्यापार के लिए किसी दुकान या फिर कहीं पर अपने गोडाउन को बनाना चाहता है तो निश्चित रूप से मई माह में अगर आप ऐसा कोई काम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सूर्य उच्च राशि में बैठे हुए हैं, इसमें आपके लिए दिन दूनी रात चौगुनी जैसी सफलताएं प्रदान करेंगे। बात कर लें कैसी रहने वाली इनकम, तो इनकम में भी सुधार प्राप्त होगा, क्योंकि अभी सूर्य जो है मेष राशि में बैठे हुए हैं। 13 मई के बाद सूर्य वृष राशि यानी दूसरी राशि में पहुंच जाएंगे, और गुरु ऑलरेडी दूसरी राशि में अभी बैठे हुए हैं, और गुरु 13 मई के बाद यहाँ पर पहुंच जाएंगे 12वें हाउस में और तीसरे नंबर की राशि में, मिथुन राशि में। यानी आपका पूरे महीने कर्क राशि वालों का जीवन पैसों से भरा रहेगा। इनकम के स्रोत आपको मिलेंगे, नाना प्रकार से इनकम प्राप्त होगी। अगर जॉब है तो आपके इंक्रीजमेंट भी होने की संभावनाएं दिख रही हैं इनकम में। अगली सैलरी में अगली मैं बात कर लूँ कि आपका कहीं पर रुका हुआ पैसा है, उस रुके हुए पैसों को भी मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो उच्च राशि में बैठे हुए हैं। इनकम हाउस में पहुंच जाएंगे 13 मई को, और 5वें नंबर के हाउस में सूर्य की राशि है। अगर आपका कहीं पर पैसा अटका हुआ है तो वहां से पैसे मिलने की संभावनाएं बहुत अच्छी प्राप्त हो सकती हैं, और आपके लिए बहुत अच्छी दशाएं यहाँ पर देखने को प्राप्त हो रही हैं। ओवरऑल कर्क राशि वालों का जीवन काफ़ी हद तक सुधारपूर्ण अच्छा रहने वाला है। अगर मैं बात कर लूँ उपाय की, तो आपके लिए सूर्य महाराज को जल अवश्य देना है, क्योंकि वो आपके जीवन में इंक्रीजमेंट अवश्य देंगे। गुरुजनों का, बड़े लोगों का आप आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो अपने पिताजी का, माताजी का या फिर अपने दादा दादी जी का
स्पर्श आशीर्वाद चरण स्पर्श करके ही बाहर निकलेंगे और अपने काम की शुरुआत करेंगे, तो उसमें निश्चित रूप से आपको काफ़ी हद तक सुकून प्राप्त होगा। बस ये रहा मई माह 2024 के जातकों का कर्क राशि आधारित जीवन। तब तक के लिए नमस्कार।